आ जाओ, लेट अस स्टार्ट विथ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो इन केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोगों ने देखा था कल केपी का एक्सप्रेशन, है ना? क्यों? यस सर। yes or no? So for any general reaction, suppose now I'm writing 2A is giving 3B. So this is partial pressure of B का cube and partial pressure A का square. कल मैंने एक प्रॉब्लम दिया था छोटा सा, सभी का पार्शियल प्रेशर गिवन था, है ना? यस सर। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं, लिखो एक छोटा सा और प्रॉब्लम कर लो प्लीज। लिखो फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp find out equilibrium constant Kp, find out equilibrium constant Kp, find out equilibrium constant Kp for the reaction, find out equilibrium constant Kp for the reaction ये है, ठीक? उसके बाद लिखो if number of moles of A, B and C, if number of moles of A, B and C, if number of moles of A, B and C, if number of moles of A, B and C are 2, 1, 3, सर आपकी आवाज बीच में चली गई था, फिर से बोलोगे? हाँ मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी सी आर 2, 1, 3 at equilibrium and total pressure is found to be 21 atmosphere. क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैं हाँ नंबर मैंने बोला टोटल प्रेशर इज फाउंड टू बी 21 एटमॉस्फेयर। सर फाइंड आउट केपी के बाद फाइंड आउट केपी वही बोल रहा हूँ, टोटल प्रेशर इज फाउंड टू बी 21 एटमॉस्फेयर, उसके बाद का ही है। ठीक, ट्राई करके देखो प्लीज फास्ट।
ये देखो इक्विलिब्रियम मोल्स दिया है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गिवन है। मुझे इक्विलिब्रियम निकालना पड़ता था, इस बार दिया हुआ है। केपी निकालना है। Equilibrium concentration, sorry, not concentration. Equilibrium moles are Na का 2 दिया है, Nb का 1 दिया है, Nc का 3 दिया है। Partial pressure of A will be number of moles divided by total moles multiplied by 21. Partial pressure of B 1 divided by 6. Partial pressure of C. C already number of moles are given at equilibrium. Now put the value. कल भी हम लोगों ने यही किया था। So partial pressure of B का स्क्वायर, अब जो लोग कल लास्ट मोमेंट पर छोड़ करके गए थे ना 10 मिनट के बाद, अब देखो उन लोगों को क्या समझ में आएगा, कुछ भी ना समझ में आएगा। जिन्होंने ट्रेंड बना लिया है क्लास को छोड़ करके जाने का, अब नॉर्मली मैं कुछ ऐसा ही कराया करूंगा, लास्ट में हमेशा कुछ ऐसा कराऊंगा जो नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा। फिर देखो क्या होता है, करो तुम लोग अपने मन का। स्क्वायर स्क्वायर का कट गया, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कट गया। मेरे पास बचा क्या सिर्फ? सर वो इक्विलिब्रियम मोल्स के साथ यही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और क्या है? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है, तुमको कभी भी नहीं बोलेगा कि प्रेशर के टर्म्स में निकालना है, कंसंट्रेशन में तुमको देखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सर वो नंबर ऑफ मोल्स के साथ कंसंट्रेट केसी लिखना होता था, मोलरिटी दिया होता है, ये मोलरिटी नहीं गिवन है, प्रेशर गिवन है, इसका मतलब के भी निकालना है। 2 2 कट गया एंड बिकम 20 सॉरी 44 सॉरी 42। समझ में आ रहा है क्या? सर यस। सर आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की वैल्यू पीए की जगह पर रखी है सर, पीए स्क्वायर जहाँ पे आपने वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ पी बी का की। वैल्यू मैंने उल्टा सीधा रख दिया क्या? यस सर। अच्छा, पी भी उल्टा रख दिया, पीसी उल्टा रख दिया सर। यस। सर मुझे और एक पी ए का सॉरी पी बी का वैल्यू ये है 1/6 इंटू 21 का स्क्वायर। पी सी का वैल्यू है 3/6 इंटू 21। पी ए का वैल्यू है 2/6 इंटू 21 का स्क्वायर। यस, कुछ चीजें तो फिर से कैंसिल आउट होंगी। ये देखो 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, है ना? तो तुम्हारे पास बच गया 3/6 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। नाउ आंसर विल बी समथिंग डिफरेंट। तो चाहो तो इसको भी कट कर दो 1/2, तो 21/8 ये द फाइनल आंसर। सर और एक
हाँ बोलो। सर वो इक्विलिब्रियम मोल्स हम मतलब क्या है वो? इसके पहले तुमको इक्विलिब्रियम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से निकालना पड़ेगा ना। तुमको पार्शियल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। What is the partial pressure of any chemical substance? Its mole fraction multiplied by total pressure. ये total pressure multiplied by mole fraction. Okay? Yes or no? Partial pressure equals to mole fraction multiplied by total pressure. ठीक? वेदांत हाँ सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ना। मैथिली काहे प्रॉब्लम आहे का रे? ईशा नो प्रॉब्लम। चलो आ जाओ। लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। इसी का ये तुमको बोर्ड में भी आएगा और बोर्ड मतलब 11th क्लास का जब एग्जाम होगा। लिखो लिखो फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तुमको बोलेगा ही नहीं केपी या केसी, तुमको अपने से समझना है। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन किया था नहीं किया था? नो सर। नो सर। सर हाँ नो सर। नहीं सर। अच्छा, तो पहले मुझे No, वो sir. आना चाहिए। कोई बात नहीं, लिख लो फाइंड आउट डिग्री फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम लिखने के बाद। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, if alpha is the degree of dissociation, if alpha is the degree of dissociation and P is the total pressure, at any temperature T। ठीक, आ जाओ अब। सर कैन यू प्लीज रिपीट लास्ट स्टेटमेंट? हाँ, मैंने बोला था if alpha is the degree of dissociation and P is the total pressure at any temperature T। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये लिखने के बाद अब उसको छोड़ दो, कम से कम नहीं तो एक पेज छोड़ दो। नेक्स्ट पेज पे जाओ, नेक्स्ट पेज पे जाओ एंड हेडिंग लिखो। मुझे लगा कि मैंने कल करवाया हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं अल्फा से।
degree of dissociation is represented by alpha. पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए तुमको मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर चाहिए। अब मैं उसको अल्फा के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं ना। व्हाट इज अल्फा? लिख लो, लिखो दिस इज रेशियो ऑफ, ये बोर्ड में आएगा तुमको डिफाइन करने के लिए 11th क्लास। हाँ, लिखो दिस इज रेशियो ऑफ, दिस इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स लिख लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स dissociated and total number of particles, total number of particles or moles present into system. So this is alpha. Now second formula will be number of moles dissociated and total number of moles. सपोज मैं प्रॉब्लम में तुमसे बोल दूं कैसा कि 30% डिसोसिएट हो गया, उसी को बोल रहा हूं, 30% को ही बोल रहा हूं। हाँ, मैं बोल दूं कि सपोज 2 मोल्स था और वो 2 मोल्स जो है, और वो जो है 2 मोल्स जो है 20% डिसोसिएट हो गया, तो 20% क्या हो गया तेरा अल्फा। हाँ, समझ में आया? सर एक एग्जांपल देंगे क्या? अरे रुक तो जाओ बाबा, कितने प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, तू सोच भी नहीं सकता, रुको तो पहले। ये नोट कर लिया? Yes, यस sir. सर। हाँ, अब देखो क्या था कि तू सपोज एक पिज्जा लेकर के आया, तेरे कई सारे फ्रेंड थे, उसमें से कोई तो एक आया दौड़ा 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 और वो ले करके भाग गया, उसमें से 6 पीस होते हैं, 2 पीस लेकर के भाग गया। अगर 2 पीस लेकर के भाग गया तो कितना लेकर के भाग गया फ्रैक्शन? 2/6 है ना, 2/6, डेट इज कॉल्ड एज अल्फा। उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकम परसेंटेज। ठीक, समझ में आ रहा है? यस सर। उसी में 100 से मल्टीप्लाई करो। अभी मैं क्या बोला, कितना परसेंट पिज्जा लेकर के भाग गया, तो 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 100 है ना। तो अल्फा में ही अगर तूने 100 से मल्टीप्लाई किया तो बिकम परसेंटेज। सिर्फ अल्फा लिया, अल्फा देखो क्या है, नंबर ऑफ, ऐसा ऊपर वाले के लिए नंबर ऑफ पिज्जा लेकर के भागा, नंबर ऑफ पीसेस इन द पिज्जा, दिस इज अ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, बिकम परसेंटेज। यस और नो? Yes, sir. यस, वेरी गुड। तो अब आ जाओ पीछे, हमने जो प्रॉब्लम के लिए छोड़ा था जगह, अब आओ, कोई कुछ नोट ना करेगा, पहले से ही बोल दे रहा हूं। इनिशियली कुछ भी नहीं दिया है तो कितना ले लिया जाए? 1।
अब मुझे केपी लिखना है ना, इसलिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ले रहा हूं। कंसंट्रेशन के टर्म्स में रहता तो मैं 1 मोलर लेकर के चलता। तुमसे मैं बोल दूं एट इक्विलिब्रियम %, just example, is dissociated। कोई मुझे बताएगा कितना बचेगा, कितना PCl5 बच जाएगा? 0.7। है ना, 70% बच गया। तो इसी का अल्फा कितना है ये 0.3। अब समझ में आया? यस, चलो अब आओ। रिमेनिंग मोल्स ऑफ PCl5 कितना बचेगा? 1 का 30% खत्म, 1 माइनस 0.3 इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा। यहां तक किसी को डाउट है क्या? यस और नो प्लीज। No, sir. ये रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग जिसको तुम 70% बोला था उसको ऐसा लिख दिया है। 1 माइनस 30% या 100 माइनस 30% इज 70% ऑफ 1। तो मैं फिर से आया लिखने के लिए 1 0 0 एट एनी टाइम t इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम। ये क्या रहा? रिमेनिंग मोल्स कितना? हाँ या ना? यहां तक नोट करो सभी लोग प्लीज। पहले जो पेज हमने छोड़ा था ना, मैंने बोला था कि प्लीज लीव द 1 पेज, उसके लिए चलो भाई डन बोल रहे हैं सभी लोग। अगर नोट कर लिया है तो ये आ गया। नाउ टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये तुम्हारे बोर्ड में आएगा ही आएगा PCl5 को लेकर के, इसको डिराइव करने के लिए। NT is number of moles of PCl5, number of moles of PCl3, number of moles of Cl2, 1 minus alpha plus alpha plus alpha। किसी को ऐसा लग रहा है क्या इनिशियली 1 मोल लेके चला था तो हमेशा 1 मोल ही होना चाहिए सबका सम? अरे मोल्स कंजर्व नहीं होते हैं, ठीक है ना?
इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 is number of moles of PCl5 and total mole. याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। हाँ सर, मोल कंसेप्ट का। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट। कोथरूड बेल्ट, बिलीव मी, ये डेरिवेशन ही नहीं कराते थे। अभी इस बार से मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी 11th क्लास के सिलेबस में ही डाल दिया है, तो हो सकता है इस बार करा दिए होंगे, बट आई एम नॉट 100% श्योर। कोथरूड बेल्ट बहुत ही महान है और सब लोग बड़े हैप्पी रहते हैं कम करके ही हैप्पी रहते हैं। एक ही स्टेटमेंट को 20 बार बोल बोल करके एकदम याद करा दिया जाता है। थ्योरी पार्ट, और जैसे ही न्यूमेरिकल का आता है ना, वैसे ही नानी मर जाती हैं। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, इसीलिए मोल फ्रैक्शन भी सेम आएगा। सर वो हमें XPCL के मतलब XPCL 5 कर रहे हैं हम कैलकुलेट, अब हम NPCL 1 माइनस अल्फा के लेते हैं। 1 माइनस अल्फा ना इक्विलिब्रियम पे, ये देख जहां सर्कल किया है, देख। ओके सर, मतलब हम डी इक्विलिब्रियम का टाइम लेते हैं। यस, ऑब्वियसली ऑलवेज इक्विलिब्रियम की डील करेंगे हम लोग हमेशा। ओके सर। इसीलिए हमने जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐड किया है, किसका ऐड किया है? इक्विलिब्रियम का ऐड किया है, देखो, सर है ना? और किसी का कोई डाउट? किसी ने नहीं बोला तो मैंने एज्यूम किया कि सबको आ रहा है। चलो आ जाओ। नाउ अकॉर्डिंग टू Dalton's law of partial pressure, और ये कुछ नहीं बल्कि बोर्ड का ही मैं करा रहा हूं। जो लोग CBSE बोर्ड में है उनके यहाँ तो 200% श्योर है आएगा ये, ठीक है ना? ये क्या होता था? पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर हुआ करता था। तुम लोग को जो प्रॉब्लम मैंने करवाया था क्लास में 2020 नीट में आया, तुम लोग को मई जून में मैंने करवाया था नाइट्रोजन हीलियम का लेकर के, और 2020 नीट में आया, जो मैंने जून जुलाई में तुम लोग को करवाया था। कैसी है सिचुएशन स्टेट में? किसी का तो वीडियो ऑन है, इसीलिए वीडियो किसी का ऑफ करो, जो भी है, रितायन, आर्या, दर्शन। सर मेरा ऑफ है। हाँ, ऑफ करोगे तो ही, क्योंकि हाँ अब सही है, क्योंकि वो पूरा इधर का कवर कर रहा था जहां मैं लिख रहा हूँ। सो दिस इज 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा। मैंने पी टोटल को पी दे रखा है, देखो एज इन प्रॉब्लम। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू पी टोटल। पहले यहां तक भी लिख लो सभी लोग, प्लीज नोट डाउन फास्ट। Partial pressure of Cl3, partial pressure of Cl2, partial pressure of PCl5। नोट करो, नोट करो।
हो गया? Done, sir. I think everyone has written now. Very good. तो सर एक सेकेंड लास्ट अब चलो जल्दी लिखो। डन सर। हाँ, तो दिस इज वैल्यू पुट किया अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू पी। दिस इज पी टोटल यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू पी। एक पी ऊपर से एक पी नीचे से कट गया। अल्फा स्क्वायर इंटू पी बच गया। 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा विच इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू पी 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा तो अल्फा स्क्वायर इंटू पी एक स्क्वायर 1 प्लस अल्फा से कट गया। 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा। कोई मुझे बताएगा क्या? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए 1 माइनस अल्फा A स्क्वायर। square minus B square. तो बस ये क्या हो गया? 1 minus. 1 minus L. बस। इधर एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. नोट डाउन प्लीज। यहाँ तक चाहिए क्लास में डेरिवेशन के लिए। सर यस सर ये हमको याद रखना है कि PCL5 30% डिसोसिएट करता है। नहीं 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 बाबा, वो एग्जांपल लिया था 30 40 50 100, ठीक है ना? कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन में। हाँ हाँ, वो तुमको देगा ना 20% 25% 40%। वो तो मैं एक एग्जांपल ले रहा था। सर ये वो केपी दैट वाज द एग्जांपल। ठीक है ना? ये एग्जांपल था। सर मतलब ये केपी को और एक तरह से मतलब लिख सकते हैं। यस। ओके सर। तो जब भी तुमको प्रेशर वगैरह दिया हो तो समझ जाओ केपी लिखना है ना? बोलो जल्दी से, हाँ है ना? Yes, sir. यस। अगर Yes, यस है तो हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. नोट करो जिनको नोट करना है। डन सर। ये राय स्टार कौन है रे?
राय स्टार, जी सर, मैं हूँ सर। तो यस यस से राय स्टार कैसे हो गया? हाँ? सर, वो दोस्त लोग अभी मीटिंग हुई थी ना, उनसे भी, तो उससे मैं नाम लिखा था ये। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने लग गए सब अभी से। नहीं सर, दोस्त थे ऐसे चलो, ही, बर्थडे चलो था ना लिखो। आज मेरा, तो विश कर रहे थे। किसका? मेरा बर्थडे था, तो मेरे से मतलब मीटिंग करना था, चाह रहे अच्छा, थे वो लोग। तुम्हारा बर्थडे था, जी सर। तो भाई सभी लोगों को यस को हैप्पी बर्थडे बोल देंगे। वो लोग राइट स्टार बुलाते हैं, इसलिए नाम इसी से अच्छा, ज्वाइन राय स्टार ही बुलाते हैं। चलो भाई, मेरी अगर पता चल गया है तो हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से भी। थैंक चलो यू। आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. यस सर। यस, चलो लिखो। फाइंड आउट, प्लीज राइट डाउन। फाइंड आउट find out equilibrium constant 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 if PCl5 is if PCl5 is if PCl5 is if PCl5 is 40% dissociated 40% dissociated and total pressure is found to be find out Kp या equilibrium constant for the reaction if PCl5 is 40% dissociated 40% dissociated 40% dissociated देखो बस। हाँ बोलो। सर वो लास्ट क्वेश्चन में जो हमें फॉर्मूला लिखा था अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस हाँ उसमें रख सकते हैं, लेकिन रखना नहीं है, तुम पूरा डिराइव करके दो सर जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। ओके सर वो उसी रिएक्शन के लिए है क्या या बाकी The total हाँ हाँ pressure हाँ is बिल्कुल सेम। PCl5 का मतलब है कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2 अपने आप में ही। ओके नहीं, पर वो जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो उसी रिएक्शन के लिए है या सभी रिएक्शन के अरे उसी रिएक्शन के लिए है, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। ओके सर sir pressure total pressure is found to be टोटल प्रेशर इज फाउंड टू बी, नहीं दिया है तो 10 एटमॉस्फेयर लिख लो। ठीक, ऐश्वर्या क्यूब जल्दी कर।
सर 1.8 आया। हाँ 1.8 सब लोगों का आ गया। जल्दी रे बाबा, मैं रुका हुआ तुम लोगों के लिए। कोई बात नहीं, आराम से करो, नहीं आता मैं सब बताऊंगा। हो गया? पूरा एक्सप्रेशन अपने से लिखो। हो गया सर। हो गया। अब उसमें अल्फा का वैल्यू पुट करो। मेरे पास आ गया अल्फा स्क्वायर इंटू पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। ठीक, उसमें अल्फा का वैल्यू पुट करो 0.4। तो 0.19 है आंसर। बोलो भाई। सर 1.8 1 पॉइंट 1.9 है 1.8। हाँ 1.9। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ हीरो लोग। मैंने बोला था पूरा, मैं देखो मैं पीछे लिख सकता था डायरेक्टली, बट मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, ऐसा प्रैक्टिस के लिए लिखा फास्ट, कुछ नहीं तो ऐसा आ गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू पी। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू पी। Now Kp equals to alpha 1 plus alpha into P
मैं तो डायरेक्टली लिख सकता था ना, लेकिन सोच मैं प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं तुम्हारे, तो प्लीज डू नॉट राइट डायरेक्टली। ये आ गया, so you will get alpha square 1 minus alpha ka square into p. Put the value of alpha is 0.4 ka square, this is 10, 1 minus 0.4 का स्क्वायर। 0.4 का स्क्वायर करेगा, नोट करना है क्या ये किसी को? ऑलरेडी डन आई थिंक। तो दिस इज 0.16 आता, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 हो जाएगा। है ना? और 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 16 बिकम 0.84 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1.6 डिवाइडेड बाई 0.84। अगर 0.8 होता तो एग्जैक्टली 2 आता, अभी 2 से कम आएगा, 1.89 कुछ तो ऐसा करके आएगा। सर 0.4 स्क्वायर इंटू 10 मतलब, ओके हाँ सर। हाँ तो ये 1.6 हो गया ना, हाँ कोई नहीं। 1.6 डिवाइडेड बाई 0.84 अप्रोक्सीमेटली 2। हाँ है ना? Shall I proceed forward? Yes, sir. श्रावणी, Yes, sir. चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से लिखो, लिखो फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, find out equilibrium constant expression, find out equilibrium constant expression for the reaction, reaction ये लिख लिया। and if alpha is the degree of dissociation, and if alpha is the degree of dissociation and P is the total pressure, P is the total pressure। देखो जल्दी से सॉल्व करो। आप क्या लिखेंगे, मैं स्टेप तुमको बता देता हूं। This is 1 0 at any time t equals to t 1 minus alpha, 2 अल्फा। ये कितना रहेगा? 2 2 अल्फा। अल्फा। बस फिर क्या रह गया? टोटल मोल्स निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, पार्शियल प्रेशर निकालो, वो वैल्यू पुट कर दो। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन तुम लोग करो जल्दी से, फास्ट। मैं सॉल्व करूं या कर रहे हैं सब लोग? सर कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी करो बाबा, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, मुझे सॉल्व करना है जल्दी से। मैं क्वेश्चन देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता है।
नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 है ना, देखो ना इनिशियल। सर टोटल कितना आएगा? 1 प्लस अल्फा। 1 plus alpha. यस। Kp 2 alpha upon 1 minus alpha है। हाँ बोलो बोलो, केपी 2 alpha upon 1 minus alpha। नो इट इज नॉट 2 अल्फा, समवेयर यू हैव 2 अल्फा का स्क्वायर किया ही नहीं तूने। सर हाँ बोलो। मेरा KP 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया। हाँ सर आ रहा है। इनटू पी। हाँ सर, इंटू P। कृतिका बोल रही है। नहीं, साक्षी सर। अच्छा साक्षी, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। 4 अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P। इनटू टोटल प्रेशर पी। यस सर 1 माइनस अल्फा सर वही आ रहा है। स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, सिर्फ 1 माइनस 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर, ऐसा है। हाँ, यस सर सर, ये सही। हाँ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, दैट मीन्स। यस। तो मैं आगे बढ़ूं जल्दी जल्दी। NT is total mole. Okay. So partial pressure of A individual mole divided by total mole. Partial pressure of B equilibrium mole is 2 alpha, total mole is 1 plus alpha. बस इसमें P से मल्टीप्लाई कर दो, P is the total pressure. So KP equals to partial pressure of B का square divided by partial pressure of A. 2 alpha 1 plus alpha into P का square, 1 minus alpha 1 plus alpha into P. So ये ऊपर हो गया 4 अल्फा का स्क्वायर, एक P कट गया, 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर रीअरेंज किया, 1 प्लस अल्फा ऊपर भाग गया, 1 माइनस अल्फा ऐसा आ गया। सेम कंडीशन पे पहुंच गए बेटा, एक अल्फा का स्क्वायर कट गया, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा। So this is 4 अल्फा का स्क्वायर इंटू P, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। हो गया सिंपल। निधिता अभी सही है? हाँ सर। और किसी का कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ूं? यस सर। जिसको नोट करना है नोट कर सकता है, प्लीज। आई एम गिविंग 1 मिनट टाइम, प्लीज। तो मैं आगे जाता, किसी को लगता है तो ऐसा गया। अब थोड़ा सा सिमिलर प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आना ही चाहिए। लिखो, कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, देखो कैसे प्रॉब्लम में हम लोग कैसे इधर उधर होना स्टार्ट कर देंगे। और मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा, हम लोग के टेक्स्ट बुक में गिवन है, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। दिस इज गिवन इन टेक्स्ट बुक। देखो 2 moles of PCl5, if 2 moles of PCl5
if 2 moles of PCl5 is 30% dissociated, is 30% dissociated, is 30% dissociated, and total pressure is found to be 10 atmosphere, then find out Kp. जल्दी करो, ट्राई करो, नहीं है तो मैं बताता हूं। सर प्रेशर, हाँ बोलो। सर पी की वैल्यू टोटल प्रेशर इज 10 एटमॉस्फेयर। सर हाँ रिमेनिंग मोल्स निकालते वक्त 2 माइनस 0.3 करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 मोल्स है मुझे ना। तो पता नहीं भाई, मुझे थोड़ी देर के लिए नहीं आ रहा है ये सब चीजें, सर 0. मुझे क्या पता। क्या करना चाहिए ऐसे प्रॉब्लम के लिए, क्या करना चाहिए? छोड़ के भाग जाना चाहिए? नो सर। अच्छा नो नहीं, सर, नो सर। चलो आ जाओ, देखो सभी लोग इधर देखो, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ? 30%। 30 30%। कितने का 30%? PCl 2 का 30% ना भाई, 2 moles। आया ना? yes यस सर। तो अब तुम ध्यान से देखो, समृद्धि, मैंने बोला था PCl5 2 मोल इनिशियल है एंड 30% डिसोसिएट हो गया है, टोटल प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है, देन फाइंड आउट Kp। उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ 2 मोल्स इनिशियली आर टेकन, उसमें से भाई मैंने बोला तेरे पास 2 रुपया है और 2 रुपए का 30% खत्म किया ना तुमने, तो रिमेनिंग कितना रहा? 2 का 70%। सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1.4. पहले 1 लेकर के चलता था, नाउ इट विल बी 2 का 30% खत्म। ये खत्म हुआ है, ये वाला खत्म हुआ है। तो भाई 1 मोल खत्म होता है तो 1 मोल बनता है। इफ 1 मोल इज डिसअपियर्ड देन 1 मोल ऑफ PCl5 इज फॉर्म, देन 2 का 30% और इधर कितना बनेगा? 2 का 30%। इसी को तुमने ऐसा लिखा था, इसी को तू ऐसा लिख सकता है इन फ्यूचर, यस और नो।
Yes. पहले ये बोलो समझ में आया नहीं आया? आया. आया सर. आया ना? तो फिर क्या रह गया आपको? टोटल मोस्ट 2 minus 2 alpha plus 2 alpha plus 2 alpha माइनस माइनस कट गया. ये देख 2 into 1 plus alpha. बस उसके आगे एक क्वांटिटी बढ़ती जा रही है 2. Then मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 कितना हो जाएगा? 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 into 1 plus अल्फा. देख ले बेटा क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन पर फर्क नहीं पड़ा. मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 2 into 1 minus अल्फा डिवाइडेड बाई 2 into ये क्या हो गया भाई? तो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है ना? So Kp is alpha divided by 1 plus alpha into 1 plus alpha into P divided by 1 minus alpha plus 1 plus alpha into P. बाबा क्यों ना मैं डायरेक्टली लिख दूं? 3 बार कर लिया, हो गया. ये तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया भाई, कोई भी इफेक्ट ही नहीं आया. 0.3 का स्क्वायर into 10 divided by 1 minus 0.3 का स्क्वायर. Who will tell me the answer? Who will tell me the answer? Zero 0.908. 0.0. पहले ये नोट करो फिर मैं फाइनल आंसर पे जाता. सर 0.98. 0.98. अच्छा, साइली बोल रही हैं कि सर 27 को हम लोग को पीरियोडिक टेबल का टेस्ट लेंगे क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सेकंड बैच के लिए. बोलो. लेकिन दोनों टेस्ट हो जाएगा साइली. हम लोग उसको 30 को रख दें क्या? पूछ रही हूँ. अच्छा नहीं, दोनों टेस्ट हो जाएगा ना तो भारी पड़ेगा. तो तुम लोग क्या करो, 30 को दे दो, 31 को दे दो. सेकंड बैच वाले पीरियोडिक टेबल उनका टेस्ट Okay. नहीं हुआ है, चलेगा? ओके सर. ओके सर. 11th पीरियोडिक मैं लिख दूं पूरा. चलो. हाँ, who will tell me the final answer please?